नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ साथियों, आपकी पेंशन कब आएगी, कितनी पेंशन मिलने वाली है, मिनिमम पेंशन आपकी कितनी तय हुई है, जो नई अपडेट निकल कर आ रही है और कौन सी तारीख आप लोगों के लिए फिक्स की गई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जो सरकार ने पेंशन पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, एक बड़ा फैसला लिया गया है, वो क्या निकल कर आ रहा है, क्या अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल कर आ रही उसके मुताबिक आज के समय में रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी हो गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी कमाई इसी पेंशन पर निर्भर करती है। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी कि जिसको हम लोग EPS 95 के नाम से जानते हैं, भारत के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत निकल कर आ रही है, जो कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम देगी। यानी कि एक निश्चित रकम आपको मिलने वाली पेंशन के रूप में। पिछले कुछ सालों से EPS 95 पेंशन हाइक की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि बढ़ती महंगाई और ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी कम है। जो मौजूदा आपको पेंशन राशि दी जाती है सरकार की तरफ से, वो बहुत ही कम है मौजूदा महंगाई को देखते हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2025 में EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में EPS 95 पेंशन हाइक को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। पेंशन धारकों को उम्मीद है कि उनकी मासिक पेंशन में बड़ा इजाफा होगा, जिससे उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। ट्रेड यूनियनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और कई सांसदों ने सरकार से EPS 95 पेंशन स्कीम में सुधार करने की मांग की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि EPS 95 पेंशन हाइक से जुड़ी हर जरूरी जानकारी क्या निकल कर आ रही, संभावित बदलाव क्या क्या हुए, पात्रता क्या रखी गई है, प्रक्रिया और भविष्य की दिशा क्या रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी क्या अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो बात हम लोग करेंगे EPS 95 पेंशन हाइक न्यूज़, यानी जो EPS 95 पेंशन है, ये है क्या, इसके लिए लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर आ रही है। तो EPS 95 पेंशन स्कीम की बात करें तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। संचालित कौन करता है, तो इसको संचालित करते हैं ये EPFO के द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है। अभी तक EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन जो है वो 1,000 रुपये प्रति माह आप लोगों को दी जाती है, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 7,500 रुपये और कम से कम 3,000 रुपये करने का विचार किया जा रहा है। यानी आपकी जो न्यूनतम पेंशन होगी वो 3,000 और अधिक से अधिक जितनी बढ़ोतरी हो सकती है तो 7,500 तक आपकी पेंशन राशि बढ़ा दी जाएगी। ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। कहेंगे कि EPS 95 पेंशन जरूरी क्यों है, आखिर क्यों इसमें बदलाव किए गए हैं। तो महंगाई और जीवन यापन की लागत में कई गुना इजाफा हुआ है, जबकि पेंशन राशि पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ाई गई, इसलिए इसमें जो है थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। पेंशन धारकों को स्वास्थ्य, दवा और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा रकम चाहिए, इसलिए भी इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स लगातार सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद की स्थायी समिति ने भी श्रम मंत्रालय को EPS का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराने और पेंशन राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी। तो इसीलिए इसमें बदलाव जरूरी है, इसीलिए इसमें नए अपडेट लाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं EPS 95 पेंशन योजना, आखिर ये है क्या। तो EPS 95 पेंशन योजना एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी EPFO के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित पेंशन दी जाती है। मुख्य बात करें तो यह योजना जो है वो 1995 यानी 1995 में शुरू की गई थी, इसीलिए इसको EPS 95 कहते हैं। सन 95 में यह योजना शुरू हुई थी। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान मिलता है। इसमें 10 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन का पूरा हक आपको मिलता है। बात करें तो पेंशन राशि कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और सर्विस पीरियड पर निर्भर करती है। इसलिए तो यह पूरी EPS 95 पेंशन का ओवरव्यू हो गया। अब आपको बताया इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या नई अपडेट जोड़ी गई है इसमें। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रस्तावित बदलाव की मुख्य बातें, क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले 3,000 रुपये पेंशन, यानी कि श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ा करके 3,000 रुपये किया जा सकता है। यह प्रस्ताव कैबिनेट अप्रूवल में अंतिम स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी अब केवल फाइनल डेट आनी है। 7,500 रुपये पेंशन की बात करें तो पेंशनर्स यूनियन को कई सांसदों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन जो है वो 7,500 रुपये कर दी जाए। सरकार इस पर भी विचार कर रही है, लेकिन फाइनेंस और बजट इम्पैक्ट के कारण अभी अंतिम फैसला लंबित है। आगे बात करें DA एडजस्टमेंट, यानी जो आपका महंगाई भत्ता होता है, DNS अलाउंस, नई पेंशन राशि के साथ महंगाई भत्ते को बढ़ाने की भी बात हो रही है। यानी महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ पेंशन के साथ जोड़ने की बात भी की जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को महंगाई का सीधा लाभ
मिल सकेगा। बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यानी EPS 95 पेंशन हाइक के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई, पात्रता क्या रखी गई है। तो कर्मचारी EPFO के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की होनी चाहिए, रिटायरमेंट की उम्र यानी 58 साल आपने अपनी पूरी की हो, यानी आपने अपनी पूरी सेवा दी हो रिटायरमेंट की। इसके बाद पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरा होना चाहिए, यानी जो पेंशन का फॉर्म होता है उसको आपने भरा होगा, तभी आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा EPS 95 पेंशन हाइक से जुड़ी पेंशन के लिए कुछ ज़रूरी बातें जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमेशा सरकारी और EPFO की वेबसाइट को आपको अपने अपडेट करके रखना होगा। ठीक है, पेंशनर्स एसोसिएशन की मीटिंग में हिस्सा लेते रहना होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह आपको लेनी होगी। EPF कंट्रीब्यूशन के लिए आपको एक्टिव रहना होगा। जब भी आपसे कंट्रीब्यूशन मांगा जाए EPF के लिए तो आपको देना होगा कंट्रीब्यूशन उसमें। ठीक है, तो ये अपडेट निकल कर आ रही थी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। पूरी जानकारी मैंने बता दी है कि आपके लिए जो पेंशन है वो न्यूनतम कितनी तय की गई है और आप लोगों की पेंशन कब आने वाली है, इसके लेकर के सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी कोई नोटिफिकेशन ऐसा निकल कर नहीं आया, लेकिन जैसे कोई नई अपडेट आएगी उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।